is with a man who doesn't need any introduction, a man who is at everybody's home in the name of Patanjali. We cordially invite Patanjali Ramdev Babaji to please come forward and give his investments introduction. ये टूरिज्म का उत्सव है, इसलिए थोड़ा मुस्कुराइए। कुछ लोग ज्यादा ही सीरियस बैठे हुए, और उसमें भी टूरिज्म की केवल भारत नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट पॉलिसी हमारे परम आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी लेके आए। इसके लिए इनका जोरदार अभिनंदन है। जैसे हमसे लोग योगा सीखते हैं, ऐसे चंद्रबाबू नायडू गारू जी से लोग पॉलिटिक्स सीखते हैं। और कैसी पॉलिटिक्स? प्रोफेशनलिज्म के साथ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ। ये आपने बिजनेस में तो शब्द सुने होंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और एग्जीक्यूशन। उसका पूरे देश में कोई सबसे बड़ा पॉलिटिशियन, सबके लिए इंस्पिरेशन है तो हमारी चंद्रबाबू नायडू जी। हमारे देश के पॉलिटिशियंस इनसे सीखते हैं। सो चंद्रबाबू नायडू इज नॉट ओनली ए पर्सन। चंद्रबाबू నాయుడు లాంటి సీఎం అందరి హితము విజనరీ ఆనెస్ట్ సద్గుణ సంపన్నమైన నాయకుడు ఈ దేశంలో ఎవరూ లేరు। और ये मैं पिछले 30 सालों से 30 ईयर से देख रहा हूं, और 30 ईयर से मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को भी देखता हूं। ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో ఈ అద్భుతమైన ప్రగతి, దివ్యమైన ఆనందమైన ఈ అనుభూతికి గౌరవనీయులైన చంద్రబాబు నాయుడు గారి దార్శనిక మరియు ప్రచండమైన పురుషార్థములే కారణం। ये जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे एक व्यक्ति का पुरुषार्थ कैसे काम करता है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये कोई चंद्रबाबु नायडू गारी दार्शनिक మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్రగతి మరియు సంపూర్ణమైన అందరికి ఆనందాదికి యోగాలకి భగవంతుడు పంపించిన అమూల్యమైన వరదానం। आप हमारे लिए भगवान के एक आशीर्वाद की तरह हैं। और ये मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया आज 5 मिनट। तेलंगाना में है तो तेलुगु थोड़ा बोलना आना चाहिए ना। और हाँ सॉरी, आंध्रा तेलंगाना गड़बड़ हो जाता है थोड़ा। तो आंध्रा में है तो थोड़ा तेलुगु आना चाहिए। और मैं भारत की सभी लैंग्वेज का रेस्पेक्ट करता हूं, और चंद्रबाबू नायडू जी को इसलिए रेस्पेक्ट करता हूं कि एकदम प्योर सोल है। और जो ये कर देंगे आंध्रा के लिए, वो अभी आंकड़े दे रहे थे हमारी टक्कर जी, 25% ग्रोथ हम देंगे। मुझे लगता है जिस स्पीड से चल रहे हैं, ये 50 और 100% की ग्रोथ रेट से आगे लेकर के जाएंगे आंध्रा को। बहुत बड़ा विजन है। अब देखो, मैं जो टूरिज्म पॉलिसी है उसमें 3 चीजें ऐड करो। एक तो हमारे मेफेयर है, ओबराय है, ताज है, बड़े बड़े होटल चेन सारे, और बाकी जितने भी रूम्स का यहां प्लान है, जितने भी लोगों के आने का, सबको ऑर्गेनिक, लॉन्गेविटी एंड इम्यूनिटी फूड प्रोवाइड करने का एक सिस्टम डेवलप करेंगे। उसमें हम भी हेल्प करेंगे, और आंध्र प्रदेश के किसानों को भी बहुत फायदा होगा, बहुत बड़ी सीख होगी उनके लिए। ऑर्गेनिक, longevity and immunity food we will provide here in every hotel, in every wellness, everywhere। और इससे ये होटल टू होम, होटल में भी देंगे और जो ऑर्डर करेंगे उनके घर भी भेजेंगे। चंद्रबाबू नायडू जी चाहते हैं कि यहां ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले। तो उसकी मार्केटिंग, लोग मार्केटिंग करने के लिए बड़े मॉल्स बनाते हैं, बाकी चीजें करते हैं। तो जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेस होंगे,
जितने बार अब ये जो आंध्र प्रदेश, दुर्गेश जी, पहले तो 7 दिन आप मेरे पास आइए, आपको मैं पूरा वेलनेस करके भेजूंगा। हाँ, आपको आना है। तो हर एक होटल में ऑर्गेनिक, लॉन्गिविटी एंड इम्यूनिटी फूड, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल पीपल। दूसरा चीज, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये 30 डेस्टिनेशन है हमारे टूरिज्म के। वो 30 डेस्टिनेशंस पर योग, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी सर्विसेज वी विल प्रोवाइड कॉस्ट ऑफ फ्री। दिस इज माय प्रॉमिस। और उससे यहां 3 तरह के लोग आते हैं, ऑर्डिनरी क्लास, मीडियम क्लास और प्रीमियम क्लास, और उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। और आपके जितने भी मेरे से बोला कि आपको कितना जगह चाहिए, मैंने कहा हम तो 2, 3, 4 जगह, आई विजिटेड सो मेनी प्लेसेस, हॉर्सली टू अराकू और विशाखापट्टनम, और अभी आते आते हम होकर के आए राजमंड्री, और नाउ वी विल पिचो लंका, नाउ वी विल गो सूर्यलंका। तो लेकिन ये 4 जगह पर तो हम बड़ा करेंगे, लेकिन आपके जितने भी टूरिज्म के बंगला हैं उनको दुल्हन की तरह सजाने का काम हम और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी मिलकर कर देंगे, एकदम सुंदर। लोग वहां आकर के फील करेंगे कि दोबारा बार बार यहीं आना चाहिए। और हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत से पूरी दुनिया सीखेगी। हम लोग वियतनाम घूमने जाते हैं, तुर्की घूमने जाते हैं, क्यों भाई? पेरिस घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, यूरोप में घूमने जाते हैं। आंध्र प्रदेश जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा जगह नहीं है। मैं पहले बहुत बार आया हूं, लेकिन इस बार एक स्पेशल दृष्टि लेकर के आया था कि कैसा है आंध्रा। तो ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल लैंड, ब्यूटीफुल रिवर्स, ब्यूटीफुल बीचेस, एवरीथिंग। हम ये इतना सुंदर है, मैंने ऐसे इस दृष्टि से कभी देखा नहीं था। मैं तो यात्रा करता था, योग कराता था, चला जाता था, लेकिन अद्भुत है। और उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति उसको इतना दिव्य बना देती है, आंध्रा जैसा कोई नहीं पूरी दुनिया में, इतना। और फिर एक विजन है उसके पीछे। तो अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वेडिंग के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो यहां नदी का किनारा भी है, गोदावरी कितनी सुंदर है, समुद्र का किनारा भी है। अभी दिंडी में भी हम एक जगह कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, वहां बना रखा था हाउस बोट। तो एक बोट तो हम क्रिएट कर देंगे, एक बना देंगे। हमको शादी ब्याह नहीं करना, लेकिन दूसरों का करवाना है। ये वेडिंग बोट या वेडिंग क्रूज एक क्रिएट कर देंगे, और उसमें सब लोग, उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार, थोड़ा बड़ा सा, और उसके अंदर देखो हम और चंद्रबाबू नायडू जी उधर अनंत का शादी में गए थे, अंबानी का, उससे भी बढ़िया शादी आंध्रा में सबकी करवा देंगे, जो करना चाहेंगे उनके। मीन्स लोगों को रहता है ना, अरे भाई हम तो अंबानी नहीं है, लेकिन अंबानी जी के जैसे शादी हुआ ना, शादी के बोल रहा हूं, अंबानी जैसा पैसा तो सबके पास नहीं है, लेकिन शादी में कैसे मंत्र पाठ होता है, कैसे उसका क्रियाक्रम होता है, अच्छे पंडित, अच्छी सारी पूजा सामग्री, साउंड, म्यूजिक, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। लोग यहीं आके शादी करना चाहेंगे, ऐसा हम एक सिस्टम प्रोवाइड करा देंगे। जोर से ताली तो बजाओ, कितना बढ़िया प्रस्ताव रखा है। ऐसा वेडिंग डेस्टिनेशन होगा बहुत बड़ा। हाँ, इसके लिए हम लोग एडवाइजरी नहीं करेंगे, हम उसके लिए एक इन्वायरमेंट और पूरा एक प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर देंगे कि ऐसी सनातन धर्म की शादी कैसे होनी चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों में तो शादी वो उनका मौलवी आदि कराता, उसमें वैभव नहीं होता है। मुसलमानों की शादी में बस हो गया, ठीक है। ईसाइयों की शादी में भी वो वैभव नहीं होता। हमारे सनातन धर्म की शादी में ना एक अलग प्रकार का क्रेज होता है, तो वो क्रेज यहां पर क्रिएट कर देंगे। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आने वाले समय में
वेडिंग डेस्टिनेशन पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश होगा। लोगों में एक और इसका फ्री मार्केटिंग मैं करूंगा। बिना शादी वाला सबकी शादी की मार्केटिंग कर सकता है। मैं 5 बजे से लेकर के 5 AM to 10 AM मैं 5 से 10 बजे तक टीवी पर ही रहता हूं। आस्था, इंडिया टीवी, फेसबुक, सब सोशल मीडिया, सब जगह, और आपका फ्री में विज्ञापन करूंगा। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें कुछ नए आइडियाज क्रिएट करने हैं, और उसके लिए हमारे चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा तो कोई जानता नहीं है। इतना एक दृष्टि के साथ हमने पहले सोचा था क्या करें आंध्र प्रदेश में, फिर चंद्रबाबू नायडू जी से पिछली बार मिला, स्वामी जी कुछ कीजिए, आप वेलनेस का यहां कीजिए। तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, अभी हम 5000 लोगों के लिए वेलनेस का सोच रहे थे, तो अभी हमारा अब कौन कितना इन्वेस्ट करेगा। देखो, हम इन्वेस्ट तो 500 करोड़ से लेकर के आगे 1000 करोड़ जितना भी होगा, वी विल थिंक 500 करोड़ से स्टार्ट करेंगे। मैंने पूछा, ये विजय, ये किधर बैठा विजय, हाँ ये उधर बैठा अजय जैन, तो बोला ये 500 करोड़ प्लस का हो जाता है तो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हो जाता है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। 500 करोड़ से स्टार्ट करके उसके आगे जितना भी होगा, लेकिन 500 लोगों से शुरू करके 500 लोगों से शुरू करके 5000 लोगों तक को वेलनेस सर्विस से डायरेक्ट प्रोवाइड करेंगे। दिस इज माई प्रॉमिस। और एक विजन देंगे, सबके हेल्प करेंगे। देखो, हम केवल पतंजलि के नहीं हैं, हम पूरे भारत के हैं, और उस भारत में आंध्रा के सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमारे राजनेताओं में जो हमारी मित्रता है, मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा मित्रता हमारी चंद्रबाबू नायडू जी से है। उस समय से, आज से 30 ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं, और अब हम भी 60 के करीब हो गए, अभी हम बच्चे नहीं है। अलग बात है कि हमारी बायोलॉजिकल एज केवल 25-30 दिखती है, हमारे चंद्रबाबू नायडू जी ने अपनी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स कर दिया है। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। इतनी एनर्जी, इतना विजन, और कभी लगता ही नहीं, कभी कोई थकान होती है, फटीग होता है, कि कोई स्ट्रेस होता है। और जितने इन्होंने संघर्ष किए हैं, मैं उन संघर्षों का भी साक्षी रहा हूं कि, और उस सब के बीच में एक हिम्मत, द मैन ऑफ होप, वो चंद्रबाबू नायडू। तो आज तो हम खाली इतना कहने के लिए आए हैं कि हम एक तो अभी हमारे क्या नाम है, हमारे सुमन जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छा विजन लेकर के आए। सब लोग कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन इधर दे रहे थे, उनका सब दिमाग में है सारा, सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग है। तो आप, सच्ची बात है, लोगों के पास पैसा है तो क्या खर्च करेंगे। पैसा है तो लोग घूमने जाते हैं, पैसा है तो लोग, मैंने कहा, वेडिंग पर खर्च करते हैं। पैसा है तो अभी देखो, हम आए तो 2 बसें तैयार कर रखी थी। आदमी को होटल से आधा पैसा लगे और आनंद पूरा है। उस लड़के के लिए बगैर जोरदार अभिनंदन, अच्छा काम किया है जो भी किया किसी ने भी। हाँ, तो ऐसे नए नए आइडियाज, और सुपर कंप्यूटर की तरह नए नए आइडियाज अकेले हमारे चंद्रबाबू नायडू जी में खुद ही आते हैं। तो बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा। एक तो हम हॉर्सली हिल्स को एक आइकॉनिक वेलनेस सेंटर के रूप में वर्ल्ड मैप के ऊपर लेकर के आएंगे। दिस इज माई प्रॉमिस, हॉर्सली हिल्स। एंड सेकेंड, अभी हम एक पूरा आंध्रा से लेके पूरा नॉर्थ इंडिया, सब नॉर्थ इंडिया को और पूरा हिंदी स्पीकिंग को आंध्र प्रदेश के बारे में ज्यादा पता नहीं है। उसके लिए मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं आंध्र प्रदेश टूरिज्म का पूरा मुफ्त का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हूं। और पूरा नॉर्थ इंडिया के लोग इधर, अभी इधर मैंने पूछा कहां से जो लोग ज्यादा आते हैं, बोले पश्चिम बंगाल से आते, थोड़ा उड़ीसा से आते। तो अभी, और लोग कैसी जगह ढूंढते हैं, अभी लोग जब कहीं जाते हैं तो बोलते हैं वहां सेफ्टी कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है, पीस कितना है। सेफ्टी, पीस एंड सिक्योरिटी जो आंध्रा में है, शायद वो शायद ही कहीं पर हो। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। यहां लोगों को एकदम ये ठीक, लेकिन यहां इतनी सुंदरता है, ये बहुत कम लोगों को पता है, थोड़ा बहुत लोगों ने सुना है। तो मैं
पूरा हिंदी स्पीकिंग, पूरा उत्तर भारत, पूरा पश्चिम भारत, गुजरात, महाराष्ट्र. હા, ગુજરાતીઓ પણ ઘણા ફરે છે. હા, ગુજરાતીઓ મને ઘણા માનતા હોય ને, ગુજરાતીમાં હું બોલું ને ત્યારે બધાને બહુ મજા પડે. હા, तो गुजरातियों को भी लेके आऊंगा इधर. एक गुजराती तो आपके पास है पूज्य नरेंद्र भाई जी. तो गुजरातियों को भी लेके आऊंगा, मराठियों को भी लेके आऊंगा, हिंदी भाषियों को भी लेकर के आऊंगा. और अभी भी आया हूं तो अकेले नहीं आया, पूज्य आचार्य जी को लेके आया. एक हमारी यहीं की बेटी है सन्यासिनी है देववरेण्या जी, उसको लेके आया. एक आपके पीछे सन्यासी बैठे, सब पढ़े लिखे सन्यासी, बहुत हाईली एजुकेटेड, उनको लेकर के आया हूं कि मैं अपने कम से कम 10 सन्यासी भी आपको दूंगा. और आंध्र प्रदेश के टूरिज्म को वर्ल्ड मैप के ऊपर सबसे ऊपर लेकर के आना है. दिस इज माई प्रॉमिस. तो आंध्र प्रदेश विल हील द वर्ल्ड. पूरे दुनिया को हील करेगा और फील करेंगे यहां करके. सच में मैं कितने विज्ञापन देखता हूं, अमिताभ बच्चन जी कहते एक बार तो गुजरात आइए. गुजरात अच्छा है, मैं गुजरात को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं. कुछ उधर हिंदुस्तान का दिल है ऐसा करके एमपी वाले करते हैं, राजस्थान वाले अपने रजवाड़े दिखाते हैं. मैं आपको सच कहता हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं. खुद उत्तराखंड में मैं रहता हूं, वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन जो वैविध्य है, मैंने पूछा कितना टेम्परेचर है ये हॉर्सली हिल्स का, 10 to 20 डिग्री. अभी हम गए, पंखा भी चलाने की जरूरत नहीं. हमारे ऊपर क्या है वो, जहां ऋषिकेश से ऊपर क्या है जहां खूब लोग घूमने जाते हैं, मसूरी. ये मसूरी से भी ज्यादा अच्छा वेदर यहां पर है, हमारे हिमालय से भी ज्यादा अच्छा वेदर. अभी आर्को में हम गए तो मैंने कहा कितना वेदर, बोले जी माइनस पर भी जाता है और इधर 25 भी रहता है. कितना अच्छा है. ऑल टाइप ऑफ वेदर, ऑल टाइप ऑफ नेचर, फॉरेस्ट, रिवर्स, समुद्र, उसके बीच क्या नहीं है यहां पर. और सबसे अच्छे हमारे चंद्रबाबू नायडू. इतने माने एक विजनरी पर्सन का भी फर्क पड़ता है. और मैं आपको एक बात कहता हूं, कोई देखो हम आज कोई पॉलिटिक्स की बात करने नहीं आए, लेकिन इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यदि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए तो आंध्र प्रदेश को वर्ल्ड मैप पे लाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ही एकमात्र विकल्प है. देयर इज नो, कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती. तो आज हम थोड़ी सी तैयारी के साथ आए और एग्जीक्यूशन में देखो, जैसे हमारे चंद्रबाबू नायडू जी एग्जीक्यूशन में माने इन जैसा कोई दूसरा है नहीं, इतना जबरदस्त एग्जीक्यूशन. तो हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो यहां साल भर में कुछ बड़ा करके फिर आपके बीच में आएंगे. अभी तो हम आपको देख करके बड़े खुश हैं. पहली बार टूरिज्म को लेकर के इतनी बड़ी प्लान और उसको एग्जीक्यूशन के लिए इतना बड़ा विजन लेकर के बैठे हैं. मुझे लगता है टूरिज्म में पूरा भारत आंध्र प्रदेश से हमारे परम आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी से सीखेगा, ऐसा काम किया. तो बस मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और हमारे दुर्गेश जी आपको भी प्रणाम करता हूं. और बालाजी हमारे किधर बैठे, ये बाला यादव, इधर भी यादव है. एक बार जोरदार इनके लिए भी तालियां बजा दो. हाँ, ये भी सब मिलजुल करके इतना अच्छा काम कर रहे हैं. हमारे जितने भी सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं, कितना सबके अंदर विजन है. हम हरिद्वार से गंगा जल लेके आए हैं पूज्य आचार्य जी. आप हरिद्वार से हम गंगा जल लाए. हमने सोचा हम चंद्रबाबू नायडू को क्या गिफ्ट दें, तो हम हरिद्वार से गंगा जल और अपना पवित्र मन लेकर के आए आपके लिए. బాబా రామ్దేవ్ జీ హరిద్వార్ నుంచి పవిత్రమైన గంగా నది తీర్థాన్ని, మరి ముఖ్యంగా అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైన నిర్మలమైన మనస్సును వారికి బహుమానంగా తెచ్చారన్నారు బాబా రామ్దేవ్ జీ. Thank you, Babaji. Thank you so much for your love and concern towards Andhra Pradesh and the Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu garu. Thank you. I request everyone to please be seated.